जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 12 को देखेंगे। साथ ही हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेटों को करवा रखा है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सेट 12 हमें दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि उसमें वॉइस आ ही नहीं रहा था दोस्तों। साथ ही में हमने सेट संख्या 13 को भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें वॉइस क्लियर था, इसमें वॉइस नहीं आ रहा था। इस वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ना। वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम अपने चैनल पे जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त होगा। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैल्शियम, जो है सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे दोस्तों, पौधों के लिए आवश्यक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वे 3 होते हैं दोस्तों। पहला तो नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम, जो कि प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ना। बाकी रोग हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो पोलियो हम लोग का वायरस से होता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है ना। यह था हमारा सही ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो वह है दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा सीजियम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और ग्लूटीन और कोलेजन में कौन सा प्रोटीन अंडे में जो है सो प्रचुर मात्रा में होता है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को जो है आंतरिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो वह है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, जिसे कि हम लोग आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर लेते हैं, ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में भी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है ना। अगला है दोस्तों कि विटामिन्स जो है वह क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि कौन सी परिघटना जो है सो पिंडन के विपरीत है। तो इसको हम लोग सही उत्तर है दोस्तों पिंडन का विपरीत होता है संलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसीज को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर की समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसीज का क्या होगा। तो इसमें से आरबीसीज जो है दोस्तों सिकुड़ जाएगी, है ना। आरबीसीज का क्या होगा, तो आरबीसीज हमारा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें से एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार है, यह गलत है। इंसोमिनिया जो कि खाने का विकार है, यह गलत है। डिस्पेनिया जो कि हमारा सांस की तकलीफ से संबंधित है, यह ऑप्शन हमारा सही है। एनोसीमिया जो कि हमारा गंध की आंशिक व पूर्ण हानि से संबंधित है, यह भी कथन सही है दोस्तों। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये 3 और 4 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। एनोरेक्सिया को देखा जाए दोस्तों तो यह एक खाने का विकार है, और इनोसेमिनिया को देखा जाए तो यह हमारा नींद संबंधी जो है सो विकार है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों की कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जंतुओं का जननी क्लोनिंग है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वपोषी
और बहुकोशिकीय हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पादप जगत में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है, इसका उपयोग जो है प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रोजन का ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि दाब का एसआई मात्रक जो है क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दाब प्रेशर को कहते हैं, यानी कि P बराबर फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल का हम लोग का जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका एरिया का तो मीटर स्क्वायर जो है एसआई यूनिट होता है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है ना। तो बल जो है हमारा दोस्तों यह एक सदिश राशि है, अदिश राशि हमारा नहीं है ना। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। दूरी हमारा अदिश राशि है, समय हमारा अदिश राशि है ना। अगला है कि उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसके मान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह बढ़ता है। और जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसका परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न संख्या 17 पे चलेंगे हम लोग। तो 17 है दोस्तों की यूकैरियोटिक कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वोकुल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। माफी चाहता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगें एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जब प्रकाश का एक क्रांतिक कोण आने की क्रिटिकल एंगल के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वे दो राज्य निम्न में से जिनमें से लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः जो है चक्रवात आते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से महासागर भूमध्य सागर तक फैला है, तो वह कौन सा महासागर है। तो वह है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह तो सत्य है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है वह है मरियाना गर्त, है ना, यह भी बात हमारा सही है। और प्रशांत महासागर पूर्णतः अंडाकार है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों, है ना। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इससे घिरे होते हैं, यह भी बात हमारा सही है। यह अंडाकार नहीं दोस्तों, यह हमारा गोलाकार है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गहराई जो है सो अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम हम लोग देखेंगे। तो बैकाल झील सबसे ज्यादा गहरा है, उसके बाद तंगानिका, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद वोस्टोक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न संख्या 25 पे चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 25 है हमारा कि शीत ऋतु के दौरान जो है सो पंजाब में, है ना, रबी फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है। तो वह है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जो है शहरीकृत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इसमें गांवों की संख्या अधिक है दोस्तों, है ना, सर्वाधिक गांव हमको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ही है।
अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भारत में कृषि की दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वृष्टि, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत जो है सो बालक बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी, तो बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित था दोस्तों, है ना, जो कि अभी वर्तमान में हमारा कितना है, बालकों के लिए 21 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष। अगला है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे दोस्तों, तो वह थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इसमें से पत्र पत्रिकाएं और इसमें से प्रकाशन स्थान को दिया हुआ है को सुमेलित करना है। नीचे दी गई सूची जो है सो को हम लोग को देखते हुए तो सूची 1 और 2 को हम लोग मिलान करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसमें मिलान करते हैं प्रश्न संख्या हमारा 31 को, है ना। तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो कि लंदन में प्रकाशित होता था दोस्तों, गदर जो कि हमारा सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित होता था, ठीक है। वंदे मातरम जो कि हमारा कहाँ प्रकाशित होता था, पेरिस में, और फ्री हिंदुस्तान जो कि वैंकूवर में प्रकाशित होता था दोस्तों। यह था हमारा A3, B1, C2, D4, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए, तो राधा स्वामी सत्संग जो है की स्थापना 1861 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, तो वह थे दोस्तों शिवदयाल साहब के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 33 है दोस्तों। तो 33 इस प्रकार से है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर यानी कि पटना में जो स्थित है में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों का क्रम यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह तो बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको आना ही चाहिए। तो जो है सो इसकी यह जो सो हमारा 27वां जो है सो अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी अध्यक्षता हम लोग देखेंगे तो RN माधोलकर ने इसके जो है सो अध्यक्षता की थी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सो लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापगत यानी कि जो डलहौजी हड़प नीति जो किए थे वो, है ना, राज्यों या रियासतों का कालक्रम को जो है प्रदर्शित करता है, उसको हम लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हम लोग चलेंगे कि सबसे पहले जो है सो इन्होंने सतारा को जो है अपने कब्जे में लिया था, फिर जैतपुर को, फिर झांसी को और अंततः नागपुर को लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है चंदेल राजाओं द्वारा जो है निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य कला के उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि बख्तियार खिलजी के 1204-5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह था उस समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि मुगल प्रशासन में जो है सो मुहतसिब एक कौन सा अधिकारी था दोस्तों, तो यह एक लोक आचरण अधिकारी था जिसे हम लोग क्या कहते थे, मुहतसिब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है सो करना है उचित शब्दों के आधार पर, है ना। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को डैश का आश्रय प्राप्त था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजयनगर के शासकों का आश्रय प्राप्त था किन्हें, भाष्यकार सायन को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाटलिपुत्र स्थित जो है चंद्रगुप्त के राज प्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने या पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पूनर को, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कि किस संस्था का लाभप्रद जो निर्भर करती है, तो किसी संस्था का लाभप्रदता
जो है सो निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो न्यास के संसाधन की गति पर जो है सो निर्भर करती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 42 पे चलेंगे हमारा। तो प्रश्न संख्या 42 है कि स्वर्ण मुख्यतः जो है संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार की स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक विक्रेता और एक क्रेता हो, उसे ही हम लोग द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को दर्शाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि साख नियंत्रण, है ना, के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है खुला बाजार परिचालन की के लिए जो है सो आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि घटिया माल, है ना, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 32वां जो है हमारा बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? तो यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। तो वह हमारा पचरंग चोला पहिरे सखीरे, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और इसके देखा जाए तो यह किनकी कृति है? तो यह डॉक्टर माधव हाड़ा की कृति है ना, जिसके लिए उन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। और वह साहित्य कौन सा था? पचरंग चोला पहर सखीरे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि पटना जो मेट्रो प्रोजेक्ट है की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इस्पात संयंत्र और सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि बोकारो जो है हमारा सोवियत संघ के द्वारा निर्मित है। यह ऑप्शन सही है हमारा, है ना। बाकी हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो राउरकेला हमारा जर्मनी के सहयोग से निर्मित जो है सो हमारा और इस्पात संयंत्र है। बाकी भिलाई जो है सो हमारा सोवियत संघ के द्वारा जो है सो निर्मित हमारा जो इस्पात संयंत्र है। दुर्गापुर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यह जो है हमारा ब्रिटेन के द्वारा सहयोग के द्वारा निर्मित जो है सो हमारा इस्पात संयंत्र है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि गलत युग्म का चयन करना है, तो हम लोग इसका देखने का प्रयास करते हैं। तो हरित क्रांति जो है दोस्तों नॉर्मन बोरब्लॉक के द्वारा था। यह ऑप्शन ही हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत सुमेलित है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जो है सो जनक कहलाए थे, है ना। स्वामी नाथन जो है सो हमारा हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। अगला दोस्तों की श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा, यह बात सही है। नीली क्रांति अरुण कृष्णन के द्वारा और सिल्वर फाइबर क्रांति इंदिरा गांधी के द्वारा जो है सो चलाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस दशक को भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1911 से 1921 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है कि गुणसूत्रों की ट्राइसोमी और उनसे होने वाले रोग या विकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21वां गुणसूत्र, है ना। 21वां गुणसूत्र हमारा सही सुमेलित नहीं है। बाकी 13वां गुणसूत्र जो कि हमारा पटाउ सिंड्रोम है, यही हमारा ऑप्शन सही सुमेलित है ना। ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारा 21वां गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति होने पर हमारा कौन सा सिंड्रोम होता है? तो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों, है ना। और 18वां गुणसूत्र जो है सो का अतिरिक्त प्रति होने पर दोस्तों हम लोगों का एडवर्ड सिंड्रोम होता है। और 14वां नहीं दोस्तों 13वां जो है सो गुणसूत्र का अतिरिक्त प्रति होने पर हमारा पटाउ सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऑप्शन नंबर बी में पढ़ चुके हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं हम लोग। तो 52 इस प्रकार से है कि भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो हासीमारा है फुसोलिंग है, यह जो है सो हमारा भारत और भूटान के बीच सीमा पार रेल संपर्क परियोजना नहीं है, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 31वां
जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वीरप्पन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि प्रोमिस टू चिल्ड्रेन है ना अभियान जो है सो यूनिसेफ के द्वारा जो है सो चलाया जा रहा है, वह किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ICC के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि इटली के प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया हैं है ना की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है दोस्तों कि हुआजियांग ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो वेइपन नदी पर बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का पहला जो है आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, तो वह है दोस्तों बालोद जिला, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत जो है सो संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है संसद के अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि अवशिष्ट जो शक्ति होती है किसके पास निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है संघ सरकार के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि संविधान का भाग जो है 11 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 61 कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष डैश होता है जबकि इसका जो है सो गठन डैश करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं जबकि इसका गठन हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का जो दर्जा है कब मिला है? तो 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं हम लोग। तो 63 इस प्रकार से है कि भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार जो है सो किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया तो किसने किया है दोस्तों? तो केशवानंद भारती मामला ने किया है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थी पहले, अभी वर्तमान में हमारा 22 भाषा है सम्मिलित, है ना। अगला है कि हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों INS गुलदार को सौंपा गया है ना, महाराष्ट्र पर्यटन को, है ना। अगला है दोस्तों कि बिहार की जो साइकिल योजना है लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया का और माली का किए हैं, है ना, मेडागास्कर का नहीं किए हैं। अतः हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि जो है चर्चा में रहा हमारा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा से संबंधित है हमारा महादेई टाइगर रिजर्व। अगला पे चलते हैं हम लोग दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि हुआंग याना जो द्वीप है या अस्कार बोरो सोल विवाद है किन किन देशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर है ताइवान, फिलीपींस और चीन के बीच है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली जो डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि भारत का पहला जो है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों UAE में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 73 पे। तो 73 हमारा इस प्रकार से है कि जो है LANZA लेंजा एन क्या है हमारा? तो लेंजा एन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लेंजा एन हमारा रडार है, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग है 38वां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
अगला है दोस्तों कि बैरावी सोरांग जो रेल लाइन है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है मिजोरम में स्थित है बैरावी सोरांग रेल लाइन। भारत का पहला जो है पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेपाली छात्रों के जेनजी जो है विरोध के बाद जो है अंतिम जो है सो हाल ही में दोस्तों नेपाल में विद्रोह हो गया था, जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वगैरह को सभी को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा था। उसमें से जेनजी ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भाग लिया था, यानी कि युवा ने भाग लिया था, है ना। और उसके बाद जो है सो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जो ज्ञान भारतम पोर्टल है का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पांडुलिपियों से है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह हमारा अहमदाबाद में किया गया है ना। मोटेरा स्टेडियम जो कि हमारा अहमदाबाद में है, जिसका नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी रख दिया गया है ना। अगला है दोस्तों कि हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल में जो है सो भारत ने किस टीम को हराया था, तो वह है दोस्तों दक्षिण कोरिया को हराया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि विश्व की जो है पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है इंट्रोमिक्स नाम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन, दोस्तों हमने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न अपने करवाए हुए हैं, तो हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर में हमारा उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें से मैं रखा हुआ हूँ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हमने कवर किया है। तो इसमें से यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का जो है सो खिताब किसने जो है सो जीता है, तो इसका उत्तर है आर्याना साबालेंका, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नए उपराष्ट्रपति जो कि जब पहले कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे। इन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, और उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज ओडीआई शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं हम लोग। तो 85 हमारा है कि 2025 का बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उस्मान डिम्बेले को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 93। तो इधर तो हमारा लग रहा है कि गणित और रीजनिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 97 पे चलेंगे हम लोग। इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एडम्स फ्रेजेस, है ना, एट द 11th आवर, है ना, यानी कि अंतिम समय में हम लोग का जो है सो इसको हम लोग एडम्स फ्रेजेस में कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि सेलेक्ट वन ऑफ विच अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो सस्पेशियस का मतलब होता है संदेहात्मक, यानी कि जिस पर संदेह हो, और ट्रस्ट वर्दी इसका अपोजिट मीनिंग है जिस पर हम लोग जी जान से भरोसा करते हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका अपोजिट मीनिंग था। जेलस का मतलब होता है दोस्तों ईर्ष्या, है ना। डाउटफुल का भी मतलब होता है संदिग्ध, अप्रहेंसिव का भी मतलब होता है संदिग्ध, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैंने सीमा के लिए जो है कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो इसमें संप्रदान कारक है दोस्तों। संप्रदान कारक में को या के लिए का प्रयोग करते हैं हम लोग, और यहाँ के लिए का प्रयोग हुआ है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यायावार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। सेट संख्या 12 को हमने दोबारा नहीं, बहुत सारा मेहनत, मतलब आज तक मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत हमें सेट संख्या 12 को रिकॉर्ड करने में लगा है दोस्तों, है ना।
प्रत्येक बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, कभी वॉइस नहीं आ रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है ना। तो दोस्तों आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, है ना।